हाय एवरीवन, वेलकम टू डे 2। क्यों हमें करेंसी और फॉरेक्स मार्केट को चूज करना चाहिए, इस बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में। व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ ट्रेडिंग करेंसीज, ये हम डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। करेंसी मार्केट को हम फॉरेक्स मार्केट भी कहते हैं। करेंसी मार्केट इज वन ऑफ द मोस्ट एक्टिवली ट्रेडेड मार्केट्स इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड में सबसे ज्यादा ट्रेडिंग और सबसे ज्यादा वॉल्यूम जो होता है वो फॉरेक्स मार्केट में होता है। फॉरेक्स मार्केट का एवरेज डेली ट्रेडिंग वॉल्यूम जो है वो है $5 ट्रिलियन के आसपास। $5 ट्रिलियन इज रियली ह्यूज नंबर। लेकिन जीडीपी जो है वो अराउंड $3 ट्रिलियन के आसपास है। तो आप सोच सकते हैं कि कितना बड़ा वॉल्यूम होता है फॉरेक्स ट्रेडिंग में अराउंड द वर्ल्ड। इंडियन स्टॉक मार्केट, यूएस स्टॉक मार्केट, इन सबके आप टर्नओवर मिला भी लो तो उससे ज्यादा वॉल्यूम फॉरेक्स मार्केट में होती है। तो फॉरेक्स मार्केट जो है वो 24/7 वर्क करता है। रात को 2:30 बजे सिडनी का सेशन स्टार्ट होता है। उसके बाद सुबह सुबह एशियन मार्केट शुरू हो जाता है। उसके बाद 12:30 बजे लंदन मार्केट स्टार्ट होता है, यूरोप का मार्केट स्टार्ट होता है। एंड शाम को 5:30 बजे न्यूयॉर्क मार्केट शुरू होता है। तो वर्ल्ड में कहीं ना कहीं कोई ना कोई ट्रेड कर रहा है फॉरेक्स। तो फॉरेक्स में बहुत ज्यादा टर्नओवर होता है, इसीलिए फॉरेक्स इज वन ऑफ द मोस्ट लिक्विड मार्केट इन द वर्ल्ड। अब ये जो इतना ज्यादा वॉल्यूम होता है उसमें से मेजोरिटी वॉल्यूम जो है वो ये 3 पेयर में होता है, यूरो यूएसडी, यूएसडी जेपीवाई एंड जीबीपी यूएसडी। टोटल वॉल्यूम में से 50% के आसपास का वॉल्यूम इन 3 पेयर्स में होता है। एंड जितना भी वॉल्यूम फॉरेक्स मार्केट में होता है, more than 80% of volume happens in dollar. The dollar is a global currency. US is the largest economy in the world. US is a powerhouse in international trade. And US का जो करेंसी है वो है डॉलर। तो डॉलर में सबसे ज्यादा ट्रेडिंग होती है वर्ल्ड वाइड। अब यहाँ पे भी देखिए, यूरो यूएसडी, यूएसडी जेपीआई, जीबीपी यूएसडी, हर पेयर में आपको डॉलर दिखेगा। करेंसी ट्रेडिंग हमेशा पेयर में होती है। हम एक कंट्री की करेंसी को दूसरी कंट्री के अगेंस्ट में ट्रेड करते हैं। इंडियन करेंसी मार्केट जो डेरिवेटिव मार्केट है, जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर ट्रेड होता है, उसकी शुरुआत हुई थी अराउंड 2008-9 में। तो 2009 में टर्नओवर जो था वो था 1100 करोड़ का। डेली टर्नओवर 1100 करोड़ के आसपास होता था 2009 में। व्हेन आई स्टार्टेड ट्रेडिंग इन 2012, वहां पर टर्नओवर जो था वो था अराउंड 20,000 करोड़ के आसपास। उसके बाद आप देखिए धीरे 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 टर्नओवर बढ़ते गया एंड अभी 2022 में टर्नओवर जो है वो ऑलमोस्ट 1 लाख करोड़ के आसपास होता है डेली करेंसीज में। तो 2009 से लेकर 2022 तक इन लास्ट 12 सालों में टर्नओवर जो है वो 100 टाइम्स बढ़ चुका है। करेंसी मार्केट इज स्टिल वेरी इग्नोर्ड। टर्नओवर जो है वो कंटिन्यूसली बढ़ रहा है। करेंसी मार्केट जो है वो धीरे धीरे नोटिस में आ रहा है ट्रेडर्स के, कि सेबी ने जब नॉर्म लेके आया है मार्जिन का, जिसमें निफ्टी, बैंक निफ्टी की 100% मार्जिन अब हमें पे करनी पड़ती है, तो ट्रेडर जो है वो करेंसी मार्केट की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं और अट्रैक्ट भी हो रहे हैं। इंडिया में कौन सी करेंसी पेयर है जो सबसे ज्यादा एक्टिव होती है? ये इंडिया में 4 पेयर ट्रेड होती है एक्टिवली, यूएसडी आईएनआर, जीबीपी आईएनआर, यूरो आईएनआर एंड जेपीवाई आईएनआर। सबसे पहली बात, इंडिया में जो भी पेयर ट्रेड होती है वो आईएनआर के अगेंस्ट ही ट्रेड होती है। तो डॉलर, पाउंड, यूरो एंड जापानीज येन, ये 4 पेयर ट्रेड होते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा वॉल्यूम जो होता है वो होता है यूएसडी आईएनआर में। डॉलर में ऑलमोस्ट 45 to 50 लाख लॉट्स का वॉल्यूम डेली होता है। उसके बाद जीबीपी आईएनआर में होता है, फिर यूरो आईएनआर में होता है, फिर जेपीवाई आईएनआर में होता है। तो हम मोस्टली फोकस करते हैं यूएसडी आईएनआर पे, फिर जीबीपी और यूरो पे। जेपीवाई में हम बहुत ज्यादा ट्रेड नहीं लेते हैं, हम उसमें सिर्फ पोजिशनल ट्रेड ही लेते हैं। इंट्राडे में हम बहुत ज्यादा ट्रेड जेपीवाई में नहीं लेते। अब हम डिस्कस करेंगे इंडियन करेंसी मार्केट में ट्रेडिंग करने के क्या बेनिफिट्स हैं। सो हम इंडिया में देखते हैं कौन से इंस्ट्रूमेंट है जो अवेलेबल है ट्रेडिंग के लिए, जिसमें हम ट्रेडिंग कर सकते हैं। इक्विटी कैश सेगमेंट इज वन ऑफ द सेगमेंट जहां पर हम ट्रेड कर सकते हैं, बट यहाँ पर लिमिटेशंस क्या है? देखिए, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे 4,000 से ज्यादा स्टॉक लिस्टेड है, मल्टीपल सेक्टर्स है, कैटेगरीज है डिफरेंट डिफरेंट, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, माइक्रो कैप। और स्टॉक मार्केट इज वेरी वास्ट, जहां पर आपको काफी सारी चीजें सीखनी पड़ती है। सो इफ यू आर अ पार्ट टाइम ट्रेडर तो इट विल बी डिफिकल्ट फॉर यू टू ट्रेड इनटू इक्विटी कैश सेगमेंट, क्योंकि लेवरेज भी उतना अवेलेबल नहीं है। अगर आप अकाउंट में 20,000 रखते हो तो आप ज्यादा से ज्यादा 1 लाख रुपए तक की ट्रेडिंग कर सकते हो। तो 1:5 का लेवरेज अवेलेबल है, उससे ज्यादा लेवरेज अब नहीं मिलता। सेबी ने रूल्स चेंज कर दिए हैं, इतने ज्यादा स्टॉक्स लिस्टेड है, तो इट क्रिएट्स कंफ्यूजन विच स्टॉक टू ट्रेड, विच स्टॉक टू फॉलो। सेक्टर्स इतने ज्यादा है, कभी कोई सेक्टर चलता है, कभी कोई और सेक्टर चलता है, तो इट ऑल्सो क्रिएट्स कंफ्यूजन। तो यू नीड एक्सपर्टीज फॉर दैट। देन आप अगर स्टॉक्स एफ एंड ओ में ट्रेड करते हो तो यहाँ पर लॉट साइजेस बहुत बड़े बड़े लॉट साइजेस है। एक एक लॉट अगर आप देखते हो तो 8 लाख, 10 लाख, 12 लाख का लॉट साइज होता है टोटल, जिसकी मार्जिन 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख रुपए है, तो मार्जिन भी ज्यादा है।
आपने स्टॉक्स एफ एंड ओ में तभी ट्रेडिंग करनी चाहिए जब आपका कैपिटल 10 लाख या उससे ऊपर हो, क्योंकि उसके बिना आप रिस्क मैनेजमेंट प्रॉपर नहीं कर सकते। देन आप इंडेक्स फ्यूचर में भी ट्रेड कर सकते हो, जहाँ निफ्टी और बैंक निफ्टी में ट्रेडिंग होती है, बट अगेन वहाँ पर मार्जिन हाई है। निफ्टी में 1 लाख रुपए की मार्जिन है, अभी बैंक निफ्टी में 1.5 लाख रुपए की मार्जिन है। एंड उसके बाद भी इनमें वोलेटिलिटी काफी ज्यादा होती है, फ्लक्चुएशंस काफी ज्यादा होते हैं, तो उसकी वजह से रिस्क अगेन मैनेज करना डिफिकल्ट हो जाता है फॉर बिगिनर, फॉर न्यू ट्रेडर। एंड रिस्क मैनेजमेंट इज द ओनली होली ग्रेल इन ट्रेडिंग। जितनी भी गलतियां होती है वो प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट ना होने की वजह से होती है। रिस्क मैनेजमेंट गलत होता है, उसका इम्पैक्ट साइकोलॉजी पे आता है, इमोशनल इम्बैलेंस क्रिएट होता है, इस वजह से ट्रेडिंग में हमें नुकसान देखने मिलता है मोस्ट ऑफ द टाइम। देन इंडेक्स ऑप्शन, ये जो है ये ट्रेडर्स का फेवरेट सेगमेंट होता है, बट रिस्क सबसे ज्यादा हाई होता है ऑप्शन बाइंग में। ज्यादा से ज्यादा ट्रेडर जो है वो निफ्टी और बैंक निफ्टी ऑप्शंस को ट्रेड करते हैं, और उसमें से भी मेजोरिटी लोग जो है वो ऑप्शन बाइंग करते हैं। बट ऑप्शन बाइंग में आपकी प्रोबेबिलिटी वैसे ही लो होती है, क्योंकि मार्केट में जो एफ आई है और जो बड़े प्लेयर है दे आर ऑप्शन सेलर्स, और ऑप्शन सेलर्स इट इज कंसिडर्ड कि ऑप्शन सेलर पैसा बनाता है, क्योंकि ऑप्शन सेलर की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू ऑप्शन बायर, क्योंकि वहां पर थीटा डीके होता है, ऑप्शन का टाइम वैल्यू होता है जो अपने आप गिरता है, तो ऑप्शन सेलर के लिए वो ज्यादा बेनिफिशियल होता है। तो ऑप्शन बाइंग इज वेरी रिस्की, उसके बाद भी उसमें प्रोबेबिलिटी कम होती है, तो वहां पर इतना ज्यादा अट्रैक्ट क्यों होते हैं ट्रेडर्स, क्योंकि वहां पर छोटे कैपिटल में बड़ा काम होता है, लेवरेज काफी ज्यादा मिलता है, बट अगेन रिस्क मैनेजमेंट प्रॉपर नहीं होता। अब हम बात करते हैं करेंसी फॉरेक्स मार्केट की। करेंसी फॉरेक्स मार्केट में क्या बेनिफिट्स है? करेंसी में रिस्क मैनेजमेंट काफी प्रॉपर तरीके से होता है, क्योंकि करेंसी में वोलेटिलिटी उतनी ज्यादा नहीं होती। देन करेंसी में रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट्स होते हैं, करेंसी में बहुत ज्यादा ड्रामेटिक मूवमेंट देखने नहीं मिलते। करेंसी मार्केट में कभी ड्रामेटिक मूवमेंट्स होते हैं तो आरबीआई जो है वो इंटरवीन करता है, हमारा सेंट्रल बैंक, क्योंकि करेंसी में एक रेंज में चलता है मार्केट। ऐसा नहीं होगा कि डॉलर जो अभी 75 है तो कल 85 हो जाएगा, कल 65 हो जाएगा, क्योंकि इंटरनेशनल ट्रेड्स लिंक्ड है। डॉलर का भाव बहुत ऊपर या बहुत नीचे चले गया तो इंपोर्टर और एक्सपोर्टर को इम्पैक्ट आता है उस चीज का, तो कभी भी करेंसी के रेट जो है ना बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट नहीं होते, तो वो एक रेंज में चलता है, इसकी वजह से वहां पर प्रोबेबिलिटी भी ज्यादा आती है। देन अगेन यहाँ पर हमें सिर्फ और सिर्फ 4 पेयर को फॉलो करना है, यूएसडी आईएनआर, जीबीपी आईएनआर, यूरो आईएनआर, जीपीवाई आईएनआर। फोकस लीड्स टू ग्रेटर रिजल्ट, क्योंकि हमें एफर्ट कम देने हैं, हम फोकस सिर्फ 4 पेयर पे करते हैं, तो वहां पर हमारे रिजल्ट्स भी उतने अच्छे आते हैं। अगर आप कोई और काम करते हैं, सपोज बिजनेस या वर्किंग प्रोफेशनल है, और आप पार्ट टाइम में काम करना चाहते हैं, तो करेंसी इज द बेस्ट सेगमेंट, क्योंकि करेंसी में आपको बहुत ज्यादा एफर्ट्स नहीं देने, तो आपका प्राइमरी वर्क जो है वो हैम्पर नहीं होता। करेंसी इज द बेस्ट सेगमेंट टू क्रिएट सेकंड सोर्स ऑफ इनकम। करेंसी में रिस्क कम है, वोलेटिलिटी कम है, तो आपका इमोशन जो है वो कंट्रोल में रहता है। साइकोलॉजी प्लेज एन वेरी इंपॉर्टेंट रोल। देखिए, रिस्क मैनेजमेंट, साइकोलॉजी एंड ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी, ये तीनों मिला के बनता है आपका ट्रेडिंग प्लान। आपके रिस्क अगर प्रॉपरली मैनेज्ड है तो आपका इमोशंस जो है वो भी कंट्रोल में रहेगा, मोर प्रिडिक्टेबल। अब करेंसी ज्यादा प्रिडिक्टेबल क्यों है? क्योंकि करेंसी में जो है ना डेली रेंज में ट्रेड करता है, करेंसी बहुत ज्यादा ऊपर नहीं जाता, बहुत ज्यादा करेक्ट नहीं होता। जैसे डॉलर में हम देखेंगे 30 से 35 पैसे का मूवमेंट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं डेली बेसिस में, जीबीपी में 50 से 60 पैसे का मूवमेंट होता है, यूरो में 40 से 50 पैसे का मूवमेंट होता है, बहुत ज्यादा ड्रास्टिक मूवमेंट नहीं होता है डेली बेसिस में। कभी कभार सिचुएशन इज डिफरेंट, तब कभी कभी हमें स्पाइक देखने मिलते हैं, दैट डिपेंड्स, फंडामेंटल फैक्टर्स कैसे है, इकोनॉमिक फैक्टर्स कैसे है उस पर, बट जनरली बहुत ज्यादा मूवमेंट देखने नहीं मिलती, तो एक रेंज में चलता है, तो इट इज मोर प्रिडिक्टेबल। देन करेंसीज आर रिसेशन प्रूफ। स्टॉक मार्केट में क्या होता है, अगर बुल रन चल रहा है तो मार्केट एक तरफा ऊपर चलता है, अगर मार्केट में करेक्शन है, मार्केट में डिस्ट्रेस है, तो मार्केट नीचे जाता है, तो वहां पर काफी इमोशनल इम्बैलेंस देखने मिलता है ट्रेडर में। करेंसी में वो सारी चीजें नहीं होती, तो ये कुछ बेनिफिट्स है करेंसी ट्रेडिंग के। कुछ और बेनिफिट्स हम थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में हम बात करेंगे करेंसी एज एन इंस्ट्रूमेंट हमें क्यों चूज करना चाहिए ट्रेडिंग के लिए। सो हम एक एक करके समझेंगे करेंसी ट्रेडिंग करने की क्या बेनिफिट्स है और हमें करेंसी ट्रेडिंग को क्यों चूज करना चाहिए। जो करेंसी ट्रेडिंग हम इंडिया में करते हैं वो रेगुलेटेड मार्केट में होती है। रेगुलेटेड मार्केट में होती है, इसका मतलब क्या है? जो हम करेंसी ट्रेडिंग करते हैं ना वो एक्सचेंज पे होती है। ये करेंसी मार्केट रेगुलेटेड है बाय सेबी एंड आरबीआई। जबकि हम अगर बात करें इंटरनेशनल फॉरेक्स मार्केट की, जिसमें हम इंटरनेशनल पेयर्स को ट्रेड करते हैं, तो वो रेगुलेटेड मार्केट नहीं है और इंडिया में इट इज नॉट अलाउड।
आप फॉरेन पेयर्स में ट्रेडिंग नहीं कर सकते इंडिया में, क्योंकि वो अलाउड नहीं है, सेबी उसको रेगुलेट नहीं करता है। बट इंडियन करेंसी मार्केट इज टोटली रेगुलेटेड, सारी की सारी ट्रेडिंग एनएससी एक्सचेंज पे होती है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे। देन करेंसी सेगमेंट पे एसटीटी और सीटीटी अप्लीकेबल नहीं होता, एंड स्टैम्प ड्यूटी भी सबसे कम होती है। तो ये जो एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस होते हैं ये करेंसी ट्रेडिंग में थोड़े कम होते हैं, तो हमारा ब्रेक इवन जो है वो बेटर आता है। द थर्ड रीजन इज लॉट साइज छोटे होते हैं यहाँ पर। जैसे हम करेंसी फ्यूचर में ट्रेड करते हैं, 4 करेंसीज है इंडिया में जिसमें हम ट्रेड करते हैं, जिसमें वॉल्यूम होता है यूएसडी आईएनआर, जीबीपी आईएनआर, यूरो आईएनआर, जेपीवाई आईएनआर। तो ये जो चारों पेयर्स है ना, इनके जो लॉट साइज है, जैसे जो लॉट होता है वो 1000 यूनिट्स का होता है, तो इनकी जो टोटल लॉट वैल्यू आती है ना वो 1 लाख के अंदर आती है। जैसे आप डॉलर को ट्रेड करते हो यूएसडी आईएनआर पे, तो वो अराउंड 77,000 के आसपास उसका लॉट साइज है। उसी तरीके से जीबीपी आईएनआर, यूरो आईएनआर और जेपी आईएनआर, इन सबके लॉट साइजेस जो है ना, जो वैल्यू आती है टोटल, वो लाख रुपए के अंदर होती है। करेंसी ट्रेडिंग करने का ये सबसे बढ़िया बेनिफिट है। करेंसी में वोलेटिलिटी जो होती है ना, वो कम होती है एज कम्पेयर टू अदर प्रोडक्ट्स, निफ्टी, बैंक निफ्टी, गोल्ड या स्टॉक्स। वोलेटिलिटी क्या होता है, जिस हिसाब से इंस्ट्रूमेंट, स्टॉक ले लो, बैंक निफ्टी, निफ्टी, जिस हिसाब से इंस्ट्रूमेंट की मूवमेंट होती है ना, जिस हिसाब से वो इंस्ट्रूमेंट फ्लक्चुएट करता है, उसे हम वोलेटिलिटी कहते हैं। तो करेंसीज में ना ड्रामेटिक वोलेटिलिटी नहीं होती बहुत ज्यादा, करेंसी ज्यादा स्टेडी होता है। तो जहां वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा होती है ना, वहां पर चांसेस स्टॉप लॉसेस हिट होने के ज्यादा होते हैं, वहां पर इमोशंस कंट्रोल में नहीं रह पाते। पर जब करेंसीज की बात हम करते हैं तो यहाँ पर स्टेडी मूवमेंट होता है। आई ऑलवेज बिलीव कि अगर आपको सक्सेसफुल ट्रेडर बनना है तो आपको सबसे पहले खुद को समझना जरूरी है। द वोलेटिलिटी शुड ऑलवेज मैच योर पर्सनैलिटी। वोलेटिलिटी अगर आपके पर्सनैलिटी को सूट करता है, मैच करता है, तो आपके चांसेस वैसे भी बेटर हो जाते हैं अच्छे ट्रेडर बनने के। देन लॉन्गर ट्रेडिंग आवर्स। करेंसी में मार्केट ओपन होता है सुबह 9 बजे और क्लोज होता है शाम को 5 बजे। मंडे टू फ्राइडे मार्केट चलता है। इक्विटी मार्केट जो हमारा होता है वो मॉर्निंग में 9:15 को ओपन होता है और 3:30 तक चलता है। बट करेंसी मार्केट में हमें थोड़े से एक्सटेंडेड आवर्स मिल जाते हैं, जहां पर वो मॉर्निंग में 9 बजे ऑपरेट होता है, शुरू जहां वो मॉर्निंग में 9 बजे ओपन होता है और शाम को 5 बजे क्लोज होता है। देन मार्जिन, जो मार्जिन होती है ना करेंसीज में, यूएसडी आईएनआर, जीबीपी आईएनआर, यूरो आईएनआर, जेपी आईएनआर, इसमें मार्जिन काफी लो होती है। अब आपके लॉट साइजेस जो है वो, हमने इससे पहले भी बात की, लॉट साइजेस जो है वो 1 लाख के अंदर के, तो इनकी मार्जिन जो है ना 2.5 से 5% के आसपास होती है। तो आपके अकाउंट में अगर 2,000 रुपए भी है, फिर भी आप ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि यूएसडी आईएनआर के एक लॉट की मार्जिन 2,000 रुपए, जीबीपी आईएनआर के एक लॉट की मार्जिन 3,000 रुपए, यूरो के एक लॉट की मार्जिन 2,100 है। तो इस तरीके से मार्जिन काफी कम होती है। क्योंकि मार्जिन कम होने का एक रीजन है, क्योंकि यहाँ पर जो है रिस्क कम होता है, क्योंकि वोलेटिलिटी कम होती है तो मूवमेंट कम होती है। तो उसके वजह से क्या है, एक्सचेंज जो मार्जिन डिसाइड करता है करेंसी पे वो ऑलरेडी कम होता है, तो उसकी वजह से हमें लेवरेज भी अच्छा मिलता है। तो ये एक और बेनिफिट है करेंसी ट्रेडिंग का। जहां निफ्टी और बैंक निफ्टी में हमें 15-20% ऑफ मार्जिन देखने मिलती है, वहीं करेंसीज में हमें 2.5 से 5% की मार्जिन देखने मिलती है। हायर लेवरेज, अब मार्जिन हमें कम लग रही है, इसका मतलब ये है कि लेवरेज जो है वो हायर मिल रहा है। लेवरेज से हमारा मतलब क्या है, आपके अकाउंट में 10,000 रुपए है, तो आप उन 10,000 रुपए को यूज करके कितने मैक्सिमम कितने रुपए तक की ट्रेडिंग कर सकते हैं, इसे हम लेवरेज कहते हैं सिंपल लैंग्वेज में। आप 10,000 रुपए आपके अकाउंट में 50,000 रुपए तक की ट्रेडिंग कर पा रहे हो, तो 5x का लेवरेज कहते हैं हम इसे। तो अभी जिस हिसाब से सेबी ने रूल चेंज किया है, निफ्टी बैंक निफ्टी के मार्जिन जो हो गए हैं वो फिक्स हो गए, 1 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए। तो वहां पर आपको ट्रेडिंग करनी है तो इतना अमाउंट आपको रखना ही है। तो बैंक निफ्टी का जो लॉट साइज है दैट इज अराउंड 10 लाख रुपीज, उसका मार्जिन है 1.5 लाख रुपए, जो कि 15% के आसपास जाता है। बट करेंसी में आपका लॉट साइज जो है उसका वैल्यू आता है टोटल 80,000 के करीब यूएसडी आईएनआर में, और उसका मार्जिन जो है वो है 2,000 के करीब। तो यहाँ पे आपको लेवरेज कितना मिलता है, 40x का। 2,000 रुपए अगर आपके अकाउंट में है, तो आप 80,000 जिसकी वैल्यू है, लॉट वैल्यू यूएसडी आईएनआर की, उसकी उसको भी आप ट्रेड कर सकते हो। तो लोअर मार्जिन की वजह से यहाँ पर लेवरेज हाई मिलता है, और एक ट्रेडर को लेवरेज हमेशा फेवर करता है अगर आप सही तरीके से ट्रेडिंग कर रहे हो, अदरवाइज ये आपके अगेंस्ट भी काम कर सकता है। तो करेंसी में हमें लेवरेज
हाई मिलता है। बट फॉर बिगिनर्स, अगर आप नए हैं, फर्स्ट टाइम स्टार्ट कर रहे हैं ट्रेडिंग, तो करेंसी इज द बेस्ट सेगमेंट, क्योंकि यहाँ पर मार्जिन कम है, तो छोटे इन्वेस्टमेंट में आप स्टार्ट कर सकते हो करेंसी ट्रेडिंग। यहाँ पर वोलेटिलिटी कम है, तो मूवमेंट वैसे भी रिस्ट्रिक्टेड होती है, तो आपका रिस्क मैनेजमेंट भी प्रॉपरली होता है। आपको यहाँ पर 4 करेंसी पेयर एक्टिवली ट्रेड होते हैं हमारे इंडिया में, यूएसडी आईएनआर, जीबीपी आईएनआर, यूरो एंड जेपीवाई। तो उसमें से अगर आप एक या दो पेयर्स भी ट्रेड करते हैं, तो आपके पास सिर्फ 2 ही पेयर्स है जिन्हें आपको ट्रैक करना है। तो आपका जो फोकस है उसकी वजह से आपको रिवॉर्ड्स बेटर मिलते हैं। देन वीकली ऑप्शंस, करेंसी में वीकली ऑप्शंस अवेलेबल है। जिस तरीके से बैंक निफ्टी ट्रेड होता है उसमें भी हमें वीकली एक्सपायरीज के ऑप्शन मिलते हैं, उसी तरीके से करेंसीज में भी वीकली एक्सपायरी के ऑप्शन होते हैं। करेंसी का जो एक्सपायरी होता है हर फ्राइडे को 12:30 बजे होता है दोपहर को, और करेंसी में ऑप्शन सेलिंग की मार्जिन भी 2,000 रुपए पर लॉट ही है। आप यूएसडी आईएनआर में ऑप्शन सेलिंग भी कर सकते हैं, जिसका पर लॉट का मार्जिन सिर्फ और सिर्फ 2,000 रुपए है। तो जो बेनिफिट, कई ट्रेडर्स ये सोचते हैं कि यार हमारे पास कैपिटल छोटा है तो हम ऑप्शन सेलिंग नहीं कर सकते, तो उन लोगों के लिए करेंसी इज द बेस्ट ऑप्शन टू ट्रेड, क्योंकि करेंसी में ऑप्शन सेलिंग का मार्जिन भी 2,000 रुपये होता है। तो आपके अकाउंट अगर 50,000 का है तो आप 25 लॉट की ऑप्शन सेलिंग भी स्टार्ट कर सकते हैं। इसीलिए करेंसी ट्रेडिंग जो है वो वन ऑफ द बेस्ट इंस्ट्रूमेंट है टू ट्रेड। अगर आप बिगिनर है तो नथिंग लाइक इट, बट अगर आप एक्सपीरियंस ट्रेडर भी है और फिर भी आप निफ्टी, बैंक निफ्टी में आप स्ट्रगल कर रहे हैं, आप पार्ट टाइम ट्रेडिंग करना चाहते हैं, तो करेंसी इज द बेस्ट सेगमेंट टू ट्रेड। सो थैंक यू सो मच एंड आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।